हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर 4 नए नोटिस अपडेट हुए 5 फरवरी 5 फरवरी की डेट से। तो अभी आजकल आप नोटिस करोगे कि हर दिन, लगभग हर दिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट नोटिस ही रिलीज हो रही है। क्योंकि अभी सबके एग्जाम, कई सारे पोस्ट के एग्जाम हुए, कई सारे एग्जाम होने हैं अभी। तो आंसर कीज है, कट ऑफ मार्क्स है, कई सारी चीज़ें अपडेट नहीं आ रही हैं और लगभग डेली आ रही है। तो ये कट ऑफ मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, मतलब रिजल्ट है। और अगर रिजल्ट है तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो 4 नोटिस जो हैं चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है 4 फरवरी, 4 फरवरी, बट ये नोटिस आई हुई है आज 5 फरवरी को। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, पोस्ट कोड है 805/23, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे। टोटल 22 वैकेंसीज बता रहे हैं। और इसके टीयर 1 एग्जाम, क्योंकि जो टीचर वाली पोस्ट है DSSB में, उसमें सिर्फ एक एग्जाम होते हैं। टीचिंग वाले जितने भी पोस्ट हैं तो एक ही एग्जाम होते हैं, टीयर 1। तो उसके एग्जाम हो गए थे जुलाई मंथ में 2025। तो उनके जो है टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए जो है ना नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं सेपरेट सेपरेट। मेल कैंडिडेट के अलग कट ऑफ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज अभी इसमें तो रिजल्ट आया हुआ है। अब जब भी रिजल्ट आता है तो एक और स्टेप होता है कि ई डॉसियर में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, ई डॉसियर में उनको समय पे, टाइम लिमिट के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते। तो 6 फरवरी से लेके 28 फरवरी, 6 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक ई डॉसियर का लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको सही सही टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट है। चलिए, नेक्स्ट अपडेट आई हुई है 5 फरवरी की, 5 फरवरी की डेट से। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, ये भी रिजल्ट ही है क्योंकि मार्क्स डिक्लेयर हो रहे हैं। पोस्ट कोड है 114/23, 114/23, मतलब 2023 में इसके भी फॉर्म भरे गए थे। और टोटल 5 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज तो पाँच रहे, 10 रहे, लेकिन फॉर्म अच्छे खासे आ जाते हैं। और पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 114/23। तो अब इसके लिए क्या है, इसके भी कट ऑफ जारी कर दिए गए। और इसमें जो है ना टोटल 11 कैंडिडेट्स के जो है प्रोविजनली नॉमिनेट हुए। 11 कैंडिडेट प्रोविजनली इसलिए क्योंकि अभी ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। तो ई डॉसियर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम लिमिट दिया गया 10 फरवरी से लेके 24 फरवरी, 10 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। आपको इसमें जो भी शॉर्टलिस्ट हुए उनको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। नेक्स्ट नोटिस में भी 4 फरवरी लिखा है, बट ये एक्चुअली 5 फरवरी को अपडेट आई हुई है। नर्स ग्रेड ए के मार्क्स रिलीज हो गए हैं और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पोस्ट कोड है 90/23। तो 90/23 मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे। टोटल बता रहे 25 वैकेंसीज थी, इसमें 25 वैकेंसीज थी। टीयर 1 एग्जाम हुआ है जुलाई मंथ में, जुलाई 2025 में। और उसके मार्क्स वगैरह भी अपलोड हो गए थे। तो इसमें भी जो है ना कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए आउट ऑफ 200। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो नंबर है वो बता रहे हैं ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो इसमें ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है 6 फरवरी से लेके 28 फरवरी, मतलब 6 फरवरी से लेके 20 फरवरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और नोटिस है, लास्ट नोटिस आज की 5 फरवरी की डेट से। नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड ई डॉसियर कॉलिंग। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, ग्रुप 4 बायोकेमिस्ट्री। ये पोस्ट कोड से समझ में आएगा 814/24, 814/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। टोटल 55 वैकेंसीज, 55 वैकेंसीज के लिए। और इसमें जो है 1883 कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर हुए थे, 1883। तो इनके कट ऑफ मार्क्स और ई डॉसियर में जिन कैंडिडेट को अपलोड करना होगा, तो टोटल काउंट, टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिनको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कट ऑफ मार्क्स जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है,
और डेट ऑफ ई डॉसियर लिंक एक्टिवेशन रहेगा 10 फरवरी से लेके 24 फरवरी, 10 फरवरी से 24 फरवरी तक। तो DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको चले आना है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जो आती है वो दिल्ली में होने वाली सभी परमानेंट भर्तियां, सरकारी भर्तियां, चाहे टीचिंग सेक्टर हो चाहे अदर सेक्टर्स हो, सारे परमानेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन छोटी से छोटी से लेते हुए बड़ी से बड़ी अपडेट तक इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अपियर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो दिल्ली में आ रही है परमानेंट। तो इसलिए जो है ना ये ऑफिशियल वेबसाइट और इस पे आने वाली नोटिफिकेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और मैं इसलिए एक अलग सेक्शन बना के इसके नोटिसेस को मोस्टली कवर कर देती हूँ आप सभी के लिए।